गोस्वामी जी महाराज पूर्व प्रसंग में वर्णन किए महर्षि श्री वाल्मीकि जी महाराज श्री राम जी को रहने के लिए स्थान बता रहे हैं। प्रथम स्थान श्रवण भक्ति करने वाले के हृदय में होना चाहिए, ऐसा महर्षि श्री वाल्मीकि जी ने कहा। दूसरा आपके लिए स्थान वह उचित है, वहाँ आपको रहना चाहिए जो आपके दर्शन के अनन्य उपासक हैं। तीसरा स्थान श्री वाल्मीकि जी ने कहा कि जो अपनी जिह्वा से आपके गुणानुवाद करते हैं उनके हृदय में निवास कीजिए। चौथा स्थान श्री वाल्मीकि जी ने कहा कि जो आपके प्रसाद को, जो उसमें खुशबू है, उस खुशबू को, सुगंध को जो भक्त अपनी नासिका से ग्रहण करता है, आपको भोग लगा करके जो भोजन करता है, आपको अर्पण करके जो वस्त्र और आभूषण धारण करता है, तथा जो देवता, गुरु और ब्राह्मण को देख करके वंदन प्रणाम करता है और अतिशय प्रीति के साथ उनसे विनती करता है, अपने कर कमलों से, अपने हाथ से आपके चरण कमल की पूजा करता है और हृदय में आपको छोड़ करके किसी और की भरोसा नहीं करता है, चरण से चल करके, पाँव से चल करके आपके तीर्थ में जाता है, हे राम, उनके मन में आप निवास कीजिए। 4 स्थान इस प्रकार से बताए। 5वें स्थान के संदर्भ में श्री वाल्मीकि जी कह रहे हैं, मंत्र राज नित जपहि तुम्हारा, पूजहि तुम्हि सहित परिवारा, मंत्र राजनीत जपहि तुम्हारा, पूजहि तुम्हि सहित परिवारा। मंत्र राज नित्य जपहि तुम्हारा, नित्य आपके मंत्र राज को जो जाप करता है और परिवारा सहित आपको जो पूजन करता है, श्री वाल्मीकि जी महाराज एक एक करके वह स्थान बता रहे हैं जिनमें से कोई भी एक स्थान हम और आप अपने हृदय को बना लें तो महर्षि श्री वाल्मीकि जी के वचन को पालन करते हुए श्री राघवेंद्र सरकार, माता श्री सीता जी और श्री लक्ष्मण जी के सहित हृदय में विराजित हो जाए। नित्य मंत्र राज का जो जाप करता है, भजन का नियम होना चाहिए। भजन का नियम होना चाहिए।
नित्य हम इतना मंत्र राज का जाप करेंगे, इतना पाठ करेंगे, यह नियम होना चाहिए। एक बात और ध्यान दीजिएगा, करनित करहि राम पद पूजा, इस चौपाई में भगवान श्री राम के विग्रह की पूजा की बात महर्षि ने कही। और इस पंक्ति में जो श्री वाल्मीकि जी कह रहे हैं, पूजा ही तुम्हें सहित परिवारा, तो इसमें है यंत्र राज की पूजा। यंत्र राज की पूजन में भगवान श्री राम के सभी परिकरों का पूजन होता है। जैसे रामार्चा पूजन में भगवान श्री राम के सभी परिकरों की पूजा होती है, वैसे ही श्री राम मंत्र का यंत्र राज है, उनकी पूजा करने पर श्री राम जी के संपूर्ण परिवार की पूजा होती है। तो पूजा ही तुम्हें सहित परिवारा का अर्थ है कि वह भक्त आपके परिवार को सहित आपको पूजन करता है, ये इसका अर्थ है। पूजा ही तुम्हें सहित परिवारा, आपके परिवार के सहित आपको पूजन करता है। आपने अभी सुना कि भजन का पक्का नियम होना चाहिए। गोस्वामी श्री तुलसीदास जी ने लिखा भी, मन क्रम वचन भजन दृढ़ नेमा, मन क्रम वचन भजन दृढ़ नेमा, दृढ़ नियम हो, पक्का। अब गृह जाहु सखा सब, भजहु मोहि दृढ़ नेम, भजहु मोहि दृढ़ नेम, दृढ़ नेम से। मानस जी में श्री राम नाम को भी महामंत्र ही गोस्वामी जी ने कहा है। महामंत्र जो जपत महेशु, काशी मुकुति हेतु उपदेशु। नाम और मंत्र, इन दोनों में अभेद है। नाम को ही मंत्र बनाया जाता है। भगवान श्री राम के नाम का बीज अक्षर पहले है, बीच में नाम के चतुर्थी है। व्याकरण दृष्टि से किसी भी नाम के विभक्ति में चतुर्थ विभक्ति जो होती है, चतुर्थी, ये मध्य में है और अंत में नमः लगाया गया है, मंत्र हो गया है। किसी भी नाम को मंत्र बनाया जाता है। आदि बीज पुनः चतुर्थांत नाम पुनः नमः, आदि बीज पुनः चतुर्थंत नाम पुनः नमः से मंत्र बनता है। भगवान श्री राघवेंद्र के मंत्र को छोड़ करके बाकी सभी मंत्रों में बीज के पहले ओमकार भी लगाया जाता है। ओमकार, तो मानस जी में जैसे कि अभी आपने सुना महामंत्र जो जपत महेशु,
तो नाम और मंत्र दोनों अभेद हैं, फिर भी नाम प्रकट है, मंत्र गुप्त है। नाम प्रकट है, मंत्र गुप्त है। तो जो गुप्त है उनका प्रभाव भी विशेष है। गुप्त है इसलिए उनका प्रभाव भी विशेष है। नाम में आप चाहे जिस अवस्था में हैं उच्चारण कीजिए, लाभ होगा, कल्याण होगा। लेकिन मंत्र के लिए एक नियम है कि स्नान करके शुद्धता के साथ शुद्ध आसन पर बैठकर शुद्ध वातावरण में आचमन आदि करके अंग न्यास कर न्यास करते हुए गुरुदेव के बताए गए विधि के अनुसार मंत्रराज का जाप करना चाहिए। ये उसमें नियम है। नाम में ऐसा कोई नियम नहीं। नाम आप जिस दशा में उसी दशा में जपिए। भाय कुभाय अनक आलस हूं। लेकिन मंत्र का नियम है। एक बात मैं और स्पष्ट कर दूं कि जैसे यहाँ से हमें काशी जी जाना है, काशी विश्वनाथ जी के दर्शन के लिए, तो इसके लिए हम पैदल भी जा सकते हैं और वाहन से भी जा सकते हैं। पैदल जाने में कोई समस्या नहीं, जब चाहे तो हम चल दें। लेकिन यदि हम वाहन से जाना चाहते हैं तो वाहन के लिए ड्राइवर चाहिए। वाहन ठीक होना चाहिए, वाहन में उसका ईंधन होना चाहिए, और फिर इन सभी के साथ साथ रोड भी बढ़िया होना चाहिए, मार्ग बढ़िया हो, तभी हम काशी जी बहुत जल्दी पहुंच सकते हैं। लेकिन पैदल जाने वालों के लिए इसमें से कोई नियम की आवश्यकता नहीं है। वो जब चाहे तब चल सकते हैं। वाहन से काशी जी बहुत जल्दी पहुंच जाएंगे, यह सत्य है। लेकिन यदि रास्ते में गाड़ी खराब हो गई अथवा रोड खराब है तो हम जल्दी नहीं पहुंच सकते, विलंब होगा। लेकिन पैदल वालों के लिए ऐसी कोई समस्या नहीं है कि गाड़ी खराब हो गई, ड्राइवर की तबीयत खराब हो गई, रोड सही नहीं है, किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं है। किसी भी प्रकार से कोई समस्या नहीं है। तो उसी प्रकार से ये उदाहरण है। इसी प्रकार से नाम के सहारे चलना मानो पैदल चलना है, पद यात्रा है, और मंत्र राज के सहारे चलना मानो वाहन की यात्रा है। और वाहन की यात्रा में बहुत सारे नियम हैं, उसको अनुपालन करना अनिवार्य है। तो मंत्र राज की बात आपने सुनी, यहाँ पर मंत्र राज की बात कही जा रही है। मंत्र राज, खड़क्षर मंत्र राज। श्री जटायु जी महाराज कहते हैं, जय राम मंत्र जपंत संत अनंत जन मन रंजनम। जय राम मंत्र जपंत संत अनंत जन मन रंजनम। मंत्र जाप मम दृढ़
विश्वासा पंचम भजन सो वेद प्रकाशा मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा। श्री राघवेंद्र स्वयं माता श्री सबरी जी से कहते हैं। श्री काकभूषुंडी जी कहते हैं हरसित राम हरसित राम मंत्र तब दीन्हा हरसित राम मंत्र तब दीन्हा मम परितोष बहुत विधि कीन्हा। मंत्र राज के जाप के जो नियम आपने अभी सुना, उसमें 108 तुलसी मणि की माला भी चाहिए। मंत्र राज के जाप करने के लिए 108 तुलसी मणि की माला होनी चाहिए। और फिर गुरुदेव के बताए गए विधि के अनुसार गोमुखी में माला हो और उसमें हाथ डाल करके फिर जैसा गुरुजी बताए हैं फिर हृदय से माला को लगा करके फिर मंत्र का जाप करना चाहिए। मंत्र राज के जाप से सफलता बहुत जल्दी मिलती है। मैं आपको बताऊं, श्री राम अयोध्या जी में ही साकेतवासी परम पूज्य स्वामी श्री पंडित राम वल्लभाशरण जी महाराज की परंपरा में साकेतवासी परम पूज्य पंचरसाचार्य स्वामी श्री रामहर्षण दास जी महाराज, उन्होंने मंत्र राज के जाप पर बहुत जोर दिया। शिष्यों से मंत्र राज का अनुष्ठान करवाना, स्वयं मंत्र राज का जाप करना और मंत्र राज के जाप यज्ञ अनुष्ठान करा करके बहुत बड़ा यज्ञ भी महाराज श्री ने करवाया था। बहुत वर्ष बीत गए। तो कहने का अभिप्राय है कि मंत्र राज का जाप उस परंपरा में आज भी बहुत ऐसे उनके शिष्यगण हैं जो नियम से मंत्र राज का जाप अवश्य करेंगे। खड़गक्षर श्री मंत्र राज हैं तो 6000 मंत्र का जाप नित्य करेंगे। करना चाहिए, अवश्य करना चाहिए। तो मंत्र राज नित्य जप ही तुम्हारा। आप कहेंगे 108 ही मणि की माला क्यों हो? तो देखो भाई, 108 ये पूर्णता का प्रतीक है। 108 यह पूर्णता का प्रतीक है। ब्रह्म शब्द है ना, इसमें आप इस प्रकार से गिनती कीजिए, क से ब तक 23 अक्षर है। क से ब तक 23 और क से र तक 27, क से ह तक 33 और क से म तक 25। 23, 27, 33 और 25 इनको जोड़ लीजिए, 108 होता है। 108 है। क से ब तक 23, क से र तक 27, क से ह तक 33, क से म तक 25। ब र ह म ब्रह्म। अच्छा, श्री सीताराम जी के नाम को भी हम गिनती करके देखें तो क से स तक दंती स है, क से दंती स तक 32 अक्षर है।
और आ, ई, ये जो हम पढ़ते हैं तो आ से ई तक 4 हुए, और क से त तक 16, क से त तक 16 अक्षर का गिनती में। अरे भाई, जैसे ये क ख ग घ अंगा, फिर च छ ज झ, ये है टा ठा डा ढा णा, फिर त, तो ये 5 5 15, 5 5 5 15 और एक त 16। तो क से त तक 16, और आ से आ तक 2। तो ध्यान ये देना है गिनती करने में क से दंती स तक 32 होता है, क और अ से ई तक 4 होता है, तब हो गया सी, और क से त तक 16, तो त, और आकार लगाइए आ जो ता, तो आकार जो आ है 2 ये हो गए, तो ये 54 हो गए। क से दंती स तक 32, आ से ई तक 4, क से त तक 16, आ 2 ये 54 हो गए। और वैसे राम जी में भी क से र तक 27, क से र तक 27, आ, क्योंकि रा बीच में जो पाई है रा, तो अ से आ 2 ये हो गए। जब गिनेंगे आ 2 हो गए ये। और क से म तक 25, क से म तक 25, तो 54 हो गए। इस प्रकार से सीता और राम में 54 गिना जाता है, तो 108 हुए। इसीलिए हमारे यहाँ हमारे वैष्णव जगत में हमारे पूर्वाचार्य महापुरुष जन 108 मणि की माला से मंत्रराज जपने का विधान बनाए हैं। और हम आप जो अपने गुरुजनों में जो उनके नाम लेने में बोलते हैं श्री श्री 108 कहने का मतलब यही है। 108 कहने का मतलब है कि 108 पूर्णता का प्रतीक है। 108 माने ब्रह्म, पूर्णता का प्रतीक है वो। अब कोई 1008 कहे, 1,08,000 कहे, 1 करोड़ 8 कहे, उसकी मनमानी है, उसके बारे में हमें जानकारी नहीं। अब वो किस दृष्टि से कहते हुए जाने, हम किसी पर कोई आक्षेप नहीं कर रहे हैं। लेकिन हमारे गुरुजी महाराज 108 के संदर्भ में इस प्रकार से समझाए हैं, जैसा कि आपके सामने हमने निवेदन किया। तो मंत्र राज नित्य जपहि तुम्हारा, नित्य आपके मंत्र राज को जाप करते हैं, नित्य होना चाहिए। हमारे पूज्य गुरुदेव भगवान कहा करते थे, चाहे जितना जाप करो पर नित्य होना चाहिए और समय से होना चाहिए। उनका कहना यह था कि समय से, जो समय हमने ठाकुर जी के लिए निर्धारित किया है वह समय और प्रपंच में नहीं जाना चाहिए। ध्यान रहे, जो समय हमने ठाकुर जी के लिए निर्धारित किया है वह समय प्रपंच में नहीं लगना चाहिए। इस बात को ध्यान रखना चाहिए। अब ये हमारे ऊपर निर्भर करता है कि हम किस समय में हम मंत्र का जाप करें, भजन करें। वह समय के निर्धारित करें, उस समय में कोई और प्रपंच नहीं, बाकी सब कार्य हम करके उतने समय केवल मंत्र का जाप। भाई संसार के लिए हम लोग बहुत सारे समय देते हैं, भगवान के लिए एक समय निर्धारण होना चाहिए। जैसे कथा के लिए एक समय निर्धारित है, वैसे मंत्र राज के जाप के लिए समय निर्धारित होना चाहिए। और
अधिक से अधिक हो, कम हो रहा है तब भी कोई बात नहीं, लेकिन नियम पक्का होना चाहिए। ऐसा नहीं आज हम बहुत कर लिए कल छोड़ दिए परसों किए ही नहीं, ये नहीं होना चाहिए। साकेतवासी परम पूज्य श्री मधुकरिया जी महाराज श्री सीताराम दास जी महाराज कहा करते थे, किसी कारणवश यदि नियम छूट जाता हो तो दूसरे दिन उसके डबल नियम करो, उसके डबल। दूसरे दिन उस दिन वाला भी, और कल छूट गया तो इसके लिए डबल। तो मन को समझ में आना चाहिए कि एक नियम अधिक होना चाहिए, एक तो कल के बदले में, एक आज के लिए और एक दंड स्वरूप में। इस प्रकार से तो मन को बात समझ में आएगी कि हाँ नियम हमको करना है। और यह बात सत्य है कि नियम यदि आपका पक्का है तो भगवान की कृपा अवश्य होगी। जब तक हम स्वस्थ हैं, जब तक हम अपने होश में हैं, तब तक हम नियम का निर्वहन करते रहेंगे। तो एक समय वह आएगा कि हम होश में भले ही नहीं रहेंगे, लेकिन नियम हो जाएगा, नियम होगा। मैंने देखा है बहुत ऐसे संत महापुरुष, मैंने अपने गुरुदेव भगवान को भी देखा है, उनको इतना होश नहीं रहता था कि आज तिथि कौन है, आज दिन कौन है। अच्छा, इतना भी होश ना रहे कि अभी दिन है कि रात है। लेकिन पूछते थे कि बताओ सुबह हो गया, प्रातः हो गया। सुबह होने के बाद नियम के लिए तुरंत तत्पर हो जाते थे। और हमारे गुरु भाई श्री राम धनीदास जी इस बात को गवाही भी है, साक्षी भी है कि प्रातः काल स्नान कर लिए, नियम की तैयारी कर रहे थे, उसी बीच उनको चक्कर आता है और फिर शरीर शांत हो जाता है, स्नान आदि करवा लेते हैं। तो कहने का भाव यह है कि नियम के लिए सजगता। और मैं आपको बताऊं विश्वास के साथ, आप कुछ काल तक नियम से नियम कर लीजिए, फिर वह समय आएगा तो आपके मन में खुद उद्वेग होगा कि नियम हमको करना है, मन में उद्वेग होना शुरू हो जाएगा। अरे भाई, एक जगने का नियम बना लीजिए तो समय पर आपको खुद वो कहे कि समय हो गया जगने का। हम लोग खाने पीने का नियम तो बजोड़ू बना लेते हैं। जिस प्रकार से खाने पीने का जो नियम होता है, उस समय में हमें भूख बहुत तेज से लगती है, प्यास लगती है, वैसे नियम आप पक्का कर लीजिए तो आपको नियम खुद नियम करा लेगा। कई से संत महापुरुष जिनको होश नहीं है, शरीर का होश नहीं, लेकिन कुछ नियम ऐसा उनका नियम चल रहा है, क्योंकि नियम का संबंध मन से होता है। मंत्र राज नीत जप ही तुम्हारा, पूज ही तुम्हि सहित परिवारा। भाई नियम जरूर करो। गुरु जी से दीक्षा लिए हो तो थोड़ा ना ज़्यादा तो थोड़ा ही नियम जरूर करो। कई संत महापुरुष कहा करते हैं कि भाई कथा में प्रसंग पाकर कहिएगा जरूर। मैं तो बराबर इस बात पर जोर देता हूँ, निवेदन करता हूँ कि भाई नियम करिए। ये नियम ही आपको विशेष रूप से कल्याण करेगा। नियम, भजन का नियम जरूर होना चाहिए। मन कर्म वचन भजन दृढ़ नियमा। किस प्रकार से, जैसे खाने का नियम है, सोने का नियम है, कम से कम वैसा ही तो होना चाहिए। बहुत ऐसे लोग कहते हैं भाई हमारा सोने का नियम है और काम नहीं होगा, हम सोएंगे जरूर।
खाने का नियम हमको भोजन मिलना चाहिए, वैसे भजन का नियम होना चाहिए पक्का। और यंत्र राज की पूजा, पूजहि तुम्हि सहित परिवारा, तर्पण होम करहि विधि नाना, तर्पण होम करहि विधि नाना, विप्र जिवाई देहि बहुदाना, तर्पण होम करहि विधि नाना। जितना मंत्र राज का जाप किया जाता है उनके दशांश हवन और हवन के दशांश तर्पण होता है, और तर्पण के दशांश विप्र भोजन, ब्राह्मण भोज। तर्पण होम करहि विधि नाना, विप्र जेवाई देहि बहुदाना। अनेक प्रकार से हवन करते हैं, तर्पण करते हैं। नित्य मंत्रराज का जाप करेंगे, उसके दशांश हवन करेंगे, उसके दशांश तर्पण करेंगे, और उसके दशांश ब्राह्मण भोज। ब्राह्मण को भोजन करा करके बहुत दान देते हैं, बहुत दक्षिणा देते हैं। भगवान कहते हैं श्रीमद् भागवत जी में कि मैं दो तरीके से भोजन करता हूँ, एक तो अग्नि मुख से और दूसरा ब्राह्मण मुख से। अग्नि मुख से और ब्राह्मण मुख से। अग्नि में जो स्वाहा करते हुए जब आहुति डालते हैं भगवान उसको ग्रहण करते हैं। दूसरा जब हम ब्राह्मण को भोजन कराते हैं तब ठाकुर जी कहते हम पाते हैं। साधु ब्राह्मण को भोजन कराने से भगवान भोजन कर लेते हैं। विप्र जेवाई देहि बहुदाना, बढ़िया भोजन बना करके, भोजन पवा करके उनको दक्षिणा दें। और तुम ते अधिक गुरु ही जिय जानी, तुम ते अधिक गुरु ही जिय जानी, सकल भाये से वही सनमानी, तुम ते अधिक गुरु ही जिय जानी, सकल भाये से वही सनमानी। तुम ते अधिक गुरु ही जिए जानिए, तुम ते अधिक गुरु ही जिए जानिए। आपसे अधिक गुरु जी को हृदय से जो जानता है, मानता है, सकल भाये से वही सनमानी। सकल भाई माने सब प्रकार के भाव से, सन्मानी माने सम्मान पूर्वक सेवा करता है। तुम ते अधिक गुरु ही जिय जानी, सकल भाये से वही सनमानी। गुरु जी को आपसे अधिक मानते हैं। जो भक्त गुरु जी को आपसे अधिक मानते हैं, क्यों? क्योंकि गुरु जी ने आपसे परिचय करवाया है।
गुरुजी नहीं आपको, गुरुजी नहीं आपसे उनको मिलवाया है, इसलिए वे आपको विशेष मानते हैं। गुरु गोविंद दो खड़े, गुरु गोविंद दो खड़े, काको लागू पाए, बलिहारी गुरुदेव की, जिन्हें गोविंद दियो लखाए, बलिहारी गुरुदेव की, जिन्हें गोविंद दियो लखाए। गुरु बिनु भव निधि तरई न कोई, जो बिरंची शंकर सम होई। गुरु बिनु भवनिधि तरये न कोई, जो बिरंची शंकर सम होई। गुरु के वचन प्रतीति न जेहि, गुरु के वचन प्रतीति न जेहि, सपने हो सुगमन सुख सिद्धि तेहि, सपने हो सुगमन सुख सिद्धि तेहि। गुरु जी को आपसे अधिक मानते हैं, गुरु जी को आपसे अधिक मानते हैं। सब प्रकार से उनकी सेवा करते हैं। ध्यान मूलम गुरुरमूर्ति, पूजा मूलम गुरु पदम, मंत्र मूलम गुरुर्वाक्यम, भक्ति मूलम गुरु कृपा। गुरु जी कृपा, गुरु जी की सेवा करते हैं। आद्य जगत गुरु श्री स्वामी रामानुजाचार्य जी के शिष्य श्री अनंत दास जी महाराज, स्वामी जी ने इनको शेषाचल पर भेजा कि जूही पुष्प वहाँ बहुत खिलते हैं, जूही पुष्प की माला बना करके ठाकुर जी को पहनाया करो। श्री अनंत दास जी महाराज गुरु जी की आज्ञा से नित्य जूही पुष्प की माला बनाते हैं। जूही पुष्प बहुत छोटा होता है, माला बनाने में थोड़ा समय लगता है। एक दिन ठाकुर जी ने इनको बुलवाया तो इन्होंने कहा कि जब तक माला तैयार हम नहीं कर लेंगे हम नहीं जाएंगे। माला तैयार करके गए हैं। प्रभु ने कहा बताओ, हम बुलाए तुम नहीं आए। तो इन्होंने कहा कि हम अपने गुरु जी की आज्ञा को पालन करते हैं। गुरु जी हमारे ऊपर खुश रहें। गुरु जी का आदेश है जूही पुष्प की माला पहनाने के लिए, तो थोड़ा उसमें समय लगता है। मतलब ये कि श्री अनंत दास जी महाराज को इस बात को डर नहीं लगा कि ठाकुर जी बुलाए और नहीं हम गए तो नाराज हो जाएंगे। उनको वो डर नहीं। ठाकुर जी नाराज हो जाएंगे कोई बात नहीं, गुरु जी नाराज हो जाएंगे तो सब बात बिगड़ जाएंगे। राखई गुरु जो कोप विधाता, राखई गुरु जो कोप विधाता, गुरु विरोध नहीं को जग त्राता, गुरु विरोध नहीं
को जग त्राता। राखै गुरु जो कोप विधाता, गुरु विरोध नहीं को जग त्राता। तुम ते अधिक गुरु जिए जानी, सकल भाई से वही सन्मानी। ध्यान दीजिएगा, गुरुदेव के प्रति सदैव भाव होना चाहिए कि भगवान है। कभी यह नहीं सोचना चाहिए कि मनुष्य है। यही सोचना चाहिए, बंदो गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि। नर रूप में हरि हैं। महामोह तम पुंज जासु वचन रवि कर निकर। स्वामी श्री अग्रदास जी महाराज लिखते हैं, गुरु विषय नर बुद्धि, गुरु विषय नर बुद्धि, शिला समगनये विष्णु तन। गुरु विषय नर बुद्धि, शिला समगनये विष्णु तन। चरणामृत जल जान, मंत्र बदई वाणी सम। महाप्रसाद ही अन्न, साधु की जाति पिछाने। ते नर नर के जाए, वेद स्मृति बखाने। अग्र कहैया पाप खट, अति मोटो दुर्घट विकट। और पाप सब छूटई, पैया न मिटई हरि नाम रट। गुरु जी के प्रति मानव भाव लाना, भगवान के प्रतिष्ठित अर्चा विग्रह के प्रति शिला पत्थर भाव लाना, चरणामृत को पानी मानना, मंत्र को वाणी मानना, वचन है, ये भी एक वचन है। महाप्रसाद को भोग लगा, महाप्रसाद को अन्न मानना, साधु की जाति पूछना, ये सब महापाप है। तुम ते अधिक गुरु ही जिय जानी, सकल भाए से वही सनमानी। सब कर मांग ही एक फल, सब कर मांग ही एक फल। राम चरण रति हो, तिनके मन मंदिर बसहु। सिए रघुनंदन दो, सिए रघुनंदन दो। सब करी मांग ही एक फल, राम चरण रति हो। सब करके एक ही फल मांगते हैं, क्या? राम चरण रति हो। श्री राम जी के चरण में रति माने प्रेम हो जाए। मन मंदिर तिनके बसहु। हे रघुनंदन, श्री सीता जी के सहित आप दोनों तिनके मन मंदिर बसहु, उनके मन मंदिर में निवास करिए। सब करि मांगहि एक फल। सब करी मंत्र राज का जाप करते हैं, यंत्र राज की पूजा करते हैं, हवन करते हैं, तर्पण करते हैं, ब्राह्मण भोजन कराते हैं, दक्षिणा देते हैं। गुरु जी को आपसे अधिक मान करके उनकी सेवा करते हैं। इन सभी कार्यों को, सभी कार्य को करके, इन सभी कर्म को करके, सत्कर्म को करके एक फल मांगते हैं, राम चरण रति हो। श्री राम जी के चरण में प्रेम हो जाए।
हे रघुनंदन, श्री सीता जी के सहित उनके मन मंदिर में आप निवास करिए। कर्म हम चाहे जो करें, लेकिन भाव सही होना चाहिए तो फल अच्छा मिलेगा। कर्म का फल भाव पर आधारित है। हम जो भी सत्कर्म कर रहे हैं, हमारे अंदर जो भाव होगा, जिस फल की चाहना होगी, वह प्राप्त होगा। सब करि मांगहि एक फल, राम चरण रति हो। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज विनय पत्रिका 36 में क्या कहते हैं? मंगल मूर्ति मारुति नंदन, सकलय मंगल मूल निकंदन, पवन तनय संतन हितकारी, हृदय विराजत अवध बिहारी। मातु पिता गुरु गणपति शारद, शिवा समेत शंभु सुख नारद। चरण बंदे बिनबऊ सब काहू, देहु राम पद नेह निवाहु। देहु राम पद नेह निवाहु। देहु राम पद नेह निवाहु, बस यही चाहिए। अयोध्यावासी का जो विचार है वो देखिए, उनका सिद्धांत। करिम जन पू जहि नर नारी, गणप गौरी त्रिपुरारी तमारी। रमा रमन पद बंदी बहोरी, बिनबहि अंजुलि अंचल जोरी। बिनबहि अंजुलि अंचल जोरी। राजा राम जानकी रानी। तो करि मज्जन पूजहि नर नारी, गणप गौरी त्रिपुरारी तमारी। रमा रमन पद बंदी बहोरी, बिनबहि अंजुलि अंचल जोरी। पंचदेव की पूजा करते हैं और सबसे प्रार्थना पूर्वक यही मांग करते हैं, राजा राम अवध राजधानी, राजा राम जानकी रानी। तो ये कामना होनी चाहिए। आनंद अवधि अवध राजधानी, राजा राम जानकी रानी। आनंद अवधि अवध राजधानी, सुबस बसो फिर सहित समाजा। भरत ही राम करो जुग राजा। सब करि मांगहि एक फल, राम चरण रति हो। तिनके मन मंदिर बसहूँ, सिए रघुनंदन दो। ये 5वां स्थान महर्षि श्री वाल्मीकि जी श्री राम जी को बताए कि आप वहाँ निवास कीजिए। आगे दोहे में 6वां स्थान 7वां स्थान की चर्चा करने जा रहे हैं। प्रसंग को हम आप यहीं पर हृदयांगम करते हैं एक सूचना निवेदन के साथ, क्योंकि प्रत्येक सप्ताह में 2 दिन की बंदी चल रही है और हम लोग वैसे 1 दिन बंद करते थे, कभी 2 दिन भी बंद कर दिए। तो इस बार विचार है, क्योंकि कई कार्यक्रम सामने हैं। श्री राम जन्मभूमि पर भव्य मंदिर निर्माण हेतु भूमि पूजन की तैयारी प्रशासन द्वारा चल रही है। सब लोग अपनी अपनी तैयारी में लगे हैं और अपने अपने मठ मंदिरों में झूलनोत्सव भी ठाकुर जी को झूला झुलाया जा रहा है।
तो और 2 दिन की बंदी भी है, इसलिए हम लोग कल परसों 2 दिन कथा विश्राम रख रहे हैं और 3 तारीख को फिर कथा करेंगे। 3 तारीख कथा करेंगे और उस दिन फिर निर्णय करेंगे कि क्या समाचार है, कैसा क्या करना है 4 तारीख और 5 तारीख को लेकर के। लेकिन 3 को फिर हम कथा करेंगे। तो कल और परसों 2 दिन कथा विश्राम रहेगी। आइए श्रवण करते